यूपी महिला आयोग के सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। प्रेमवदा सिंह तोमर ने इस्तीफा दिया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, ये बात उन्होंने कही है। महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। इस्तीफे के बाद कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा दिया है। यूपी महिला आयोग की सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। इस्तीफा देकर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, ये बात प्रेमवदा ने कही है। इस्तीफे के बाद कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। यूपी महिला आयोग की सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। प्रेमवदा सिंह ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और बड़ी वजह जो उन्होंने बताई है, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार चरम पर है। इस्तीफे के बाद कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा दिया है। यूपी महिला आयोग की सदस्य ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की खबर है, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। लखनऊ से खबर है, यूपी महिला आयोग की सदस्य ने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देकर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, ये बात कही है प्रेमवदा ने। इस्तीफे के बाद कई सारे सवाल भी उठाए हैं। यूपी महिला आयोग की सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। राजधानी लखनऊ से खबर है। महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, तो कई संगीन आरोप लगाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यूपी महिला आयोग की सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, ये बात कही है प्रेमवदा ने। साथ ही साथ महिलाओं को उनका हक नहीं मिल रहा है। इस्तीफे के बाद लेकिन कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। यूपी महिला आयोग की सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है।
इस्तीफा देकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, ये बात कही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं, उनको उनका हक नहीं मिल रहा। कई संगीन और गंभीर आरोप लगाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस दौरान कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। प्रेमवदा तोमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। इस्तीफे के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब प्रेमवदा सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़ गई हैं। प्रेमवदा सिंह जी, आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देने के दौरान कई संगीन आरोप भी जिसे कह सकते हैं वो लगाए हैं। सबसे पहले इस्तीफे की वजह हम आपसे खुद जानना चाहेंगे। देखिए, आज की तारीख में सबसे मुख्य मुद्दा हम सबके लिए किसान आंदोलन है। किसान आज सड़कों पर उतरा हुआ है। 132 दिन हो गए किसान सड़कों पर है। 300 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो शब्द संवेदना के लिए नहीं कहे गए, कोई किसी की तरफ से ऐसा कोई उनकी बॉडी लैंग्वेज किसी तरीके से ऐसा नहीं दिखा गया कि कोई भी इस बारे में चिंतित है। अनेकों बार ऐसा हमारे सामने भी ऐसी बार कई बार बातें आई। मैं क्योंकि ऐसे क्षेत्र में रहती हूँ, मैं तो बागपत मेरा घर है, मुजफ्फरनगर मेरी ससुराल है, शामली में मेरा कर्मभूमि है, क्षेत्र है जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मेरठ मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ी हुई हूँ, मेरा नोएडा में भी है। वो किसानों का क्षेत्र है पूरा का पूरा। मरीज आते हैं, उनके साथ भी रोज रोज समस्याएं बताते हैं अपनी। मैं रोज और बाहर क्षेत्र में भी जाती हूँ, महिला आयोग में भी जाती हूँ। रोज में किसानों से संबंधित बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। अंदर रहते मैंने जितनी बार बात करी, कोई उससे कोई उधर कोई ध्यान नहीं है। मैं मानती हूँ कि हजारों बात हो सकती है, सैकड़ों कारण हो सकते हैं। प्रेमवदा सिंह जी, आपने कहा कि आपने कई बार इन समस्याओं को लेकर अवगत कराया। किसको आपने अवगत कराया और उसको लेकर क्या कोई एक्शन, कोई कार्रवाई हुई? और आखिर अचानक आपको ऐसा क्यों लगने लगा, क्योंकि आप बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, तो अचानक ऐसा क्यों लगने लगा आपको कि भ्रष्टाचार चरम पर हो रहा है, महिलाओं को हक नहीं मिल रहा है? ये अचानक नहीं लगता है। ये बहुत समय से समस्याएं देखता है व्यक्ति। जब व्यथित होता है और कोई भी निर्णय एक दिन में नहीं होता, कोई भी निर्णय लेने में समय लगता है। रातों रात कोई निर्णय नहीं होता। महाभारत का युद्ध भी एक दिन में नहीं हुआ था। बहुत सारे दिनों से कारण बनते चले आ रहे थे, लेकिन फिर अंत में निर्णय लेना पड़ा। और उस समय जब निर्णय लिया गया तो युद्ध भूमि में भी अर्जुन को इस बात की दुविधा थी कि मैं करूं तो करूं क्या। श्री कृष्ण ने उस समय उनको उपदेश दिया, बताया कि इस समय यही एक रास्ता है, यही आगे बढ़ना होगा। ये दुविधा की स्थिति थी मेरे साथ। मेरी भावनाएं जुड़ी हुई थी। मैं भावनात्मक रूप से भी मुझे निर्णय लेने में दिक्कत आई, क्योंकि दशकों से मैं उस पार्टी से जुड़ी हुई थी, जिससे मुझे आज त्याग पत्र देना पड़ा। लेकिन समय की पुकार थी। आज किसान आंदोलनरत हैं। किसान परिवार से आई हूँ, किसान की बेटी हूँ, किसान परिवार की बहू हूँ। इस क्षेत्र में रहती हूँ। मैं रोज उनकी दिक्कतें सुनती हूँ, देखती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ। लेकिन दूसरी ओर उनको कभी कहा जाता है ये पक्ष उनको बहका रहे हैं, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं। किसानों की पगड़ी वहाँ दिल्ली के सड़कों पर उनकी उछाली जा रही है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही है। तो मैं किसान की बेटी होने के नाते, किसान परिवार की बहू होने के नाते, प्रेमवदा सिंह जी, आखिरी मेरा सवाल चलते चलते आपसे, आप जिस तरह से बात कह रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं पर जो है वो अत्याचार हो रहा है, उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। अब आप उन्हें कैसे इंसाफ दिलाएंगे? उनके न्याय के लिए क्या करेंगी? क्या किसी दूसरी पार्टी का आप दामन थामेंगी या स्वतंत्र होकर काम करेंगी? क्या है आगे का प्लान? जी, जो भी मेरे से होगा मैं करूंगी। बाहर रह के जो भी मैं कर सकती हूँ जरूर करूंगी। इस समय व्यक्ति को नैतिक आधार पर दे देना चाहिए त्याग पत्र। जब आदमी अंदर रह के उससे ना कर पाए जो उसकी इच्छा हो। मैं चाहती थी महिलाओं के लिए बहुत सारा काम करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मेरे बंधे हुए थे हाथ। तो मुझे अब